अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है केमिस्ट्री का आपका लास्ट चैप्टर है सेकंड टर्म का। बस ये एक चैप्टर रहता है हमारा सेकंड टर्म का, हो गया हमारा सेकंड टर्म का सारा सिलेबस आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट। इसका हम इंट्रोडक्शन आज देखेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमने क्या किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में लेते हैं आज। यहाँ तक हमें पता है, हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, हमें अब ये पता है दैट atoms and molecules are the building blocks of matter. That atoms and molecules are the building blocks of matter. These are the building blocks of matter. Atoms and molecules are the building blocks of matter. पहले ये देखा गया था, पहले ये as per Dalton's atomic theory that atom was an indivisible particle. Earlier atoms were thought to be indivisible particles. पहले यही हमें यहाँ तक पता था that atoms जो है indivisible particles हैं. Earlier atoms were thought to be indivisible particles, but now it is proved that atoms are no longer indivisible. But now it is proved that atoms are no longer indivisible. atoms जो है ये indivisible particles नहीं हैं, rather they are made up and they have an inner structure. उनका एक अंदर का एक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर के पास कुछ पार्टिकल्स है जिनको आप कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. they have an inner structure. इनका एक अंदर का एक स्ट्रक्चर रहता है. they have some particles which are called as subatomic particles. Atoms have smaller particles in them, which can be separated by special techniques, which have special particles in them, smaller particles in them, called as subatomic particles, जिनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इन पार्टिकल्स को आप कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट. तो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? असल में एक एटम के पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एटम्स हैव 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. विज कौन? एक है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है प्रोटॉन्स, तीसरा है न्यूट्रॉन्स. ये 3 किस्म के पार्टिकल्स एटम्स के पास रहते हैं, जिनको आप कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज रहता है. प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है. और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल हैं, दे कैरी नो चार्ज. And neutrons are neutral, that is have no charge. उनके कोई चार्ज नहीं होती है. तो क्या देखा आपने यहाँ तक? इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स के पास न्यूट्रल चार्ज. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एटम का जो एक सेंटर होता है जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियस, वहीं पे कंसंट्रेट होते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ डेफिनेट ऑर्बिट्स में, जिनको आप कहते हैं शेल्स या एनर्जी लेवल्स. तो एक और पॉइंट जो इस चैप्टर में हमने सीखना है वही दैट
protons and neutrons. Protons and neutrons are present in small nucleus at the center of the atom. At the center of the atom, and the mass of the atom is due to its nucleus. ये भी है, the mass of the atom is due to its nucleus. The mass of the atom is due to its nucleus, and nucleus has a positive charge due to proton, and nucleus has a positive charge due to proton. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस ऑफ द एटम में। न्यूक्लियस जो है वो एटम में एक सेंट्रल पोजीशन लेता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स की कोई चार्ज नहीं रहती है, प्रोटॉन्स की पॉजिटिव चार्ज होती है। एज सच न्यूक्लियस हैज़ एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के पास जो है वो एक ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in fixed circular orbits. In fixed circular orbits called shells और एनर्जी लेवल्स राइट। और एक बात जो आप इस चैप्टर में सीखेंगे दैट चूंकि एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम की कोई चार्ज नहीं होती है मगर इसमें चार्जड पार्टिकल्स हैं, इससे ये पता चलता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एटम में हैं वो बराबर हैं। पॉजिटिव चार्जेस हो गए प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्जेस हो गए इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट सो दैट द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम as a whole is electrically neutral. That is, क्यों? Number of protons in the nucleus it must be equal to the number of electrons in the shells. Number of protons बराबर है number of electrons के, इसीलिए ये एटम जो है ओवरऑल जीरो चार्ज कैरी करता है, न्यूट्रल चार्ज कैरी करता है। हर एक एटम जो होता है उसके पास 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम में खाली एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। एंड द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different elements differ in the number of protons, electrons and neutrons. अलग अलग नंबर होता है इन सारे एटॉमिक पार्टिकल्स का, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एटम में, तो इसीलिए एटम्स जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। I was not in a position to take out your class because of some health issues. Still, we have just introduced the chapter structure of atom. Tomorrow, inshallah Rahman, by the grace of Almighty, we will be discussing about the discovery of electrons, that is J.J. Thomson's experiment. Till then, Khuda Hafiz.